नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि खुद की रिपोर्ट से पलटा खान विभाग। प्रदेश में पिछले दिनों बजरी खनन के स्टॉकिस्ट पर की गई कार्रवाई में दिलचस्प मामला सामने आया है। विभाग ने 16.17 लाख टन बजरी का अवैध स्टॉक सीज करके सरकार के सामने वाही तो लूट ली, लेकिन जब कोर्ट में सीज की गई बजरी का वास्तविक माप पेश किया तो सिर्फ 1.10 लाख टन ही बताया। विभाग ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट में माना पहले जो माप किया गया वह गलत था। भरतपुर में जाट समाज के महापड़ाव का 25वां दिन। केंद्र की ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के जयचौली गांव में जाट समाज के महापड़ाव का 25वां दिन है। जाट समाज की 6 सदस्यीय कमेटी केंद्र सरकार से वार्ता कर वापस भरतपुर लौट आई है। अब दूसरे दौर की वार्ता 13 फरवरी को होनी है। पहले दौर की वार्ता सकारात्मक रही। राजस्थान के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में आज दूसरे दिन भी बर्फ जमा देने वाली सर्दी रही। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा माइनस में रहा। मौसम केंद्र जयपुर ने 6 शहरों में हल्की शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। जयपुर मौसम केंद्र ने शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू के अलावा करौली, भीलवाड़ा और अलवर में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। आज से तबादलों का दौर शुरू। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को तबादलों से बैन हटाने के बाद आज से तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 फरवरी तक 11 दिनों तक तबादलों का दौर चलेगा। हालांकि शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों, बोर्ड निगमों और आयोगों में कर्मचारियों के तबादले होंगे। परीक्षाओं के चलते शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। इधर बताया जा रहा है कि 11 दिनों तक होने वाले तबादलों में मंत्री, विधायकों की जमकर चलेगी। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 फरवरी तक। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव एवं मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा होने एवं किरोड़ीलाल मीणा के राजस्थान सरकार में मंत्री बनने के कारण इन 3 सीटों के लिए चुनाव किए जाने हैं। वोटों के बंटवारे के नजरिए से देखा जाए तो एक सीट को जीतने के लिए 51 वोटों की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की झोली में 2 और कांग्रेस की झोली में 1 सीट का जाना तय माना जा रहा है। 3 सीटों के लिए 8 से 15 फरवरी तक नामांकन भरा जा सकता है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 आरएएस के ट्रांसफर। राजस्थान में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कार्मिक विभाग ने 24 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी। इस सूची में एक अफसर सीएमओ से बाहर किए गए, वहीं 6 अफसरों की सीएमओ में एंट्री हो गई। इसके साथ ही मंत्रियों को भी विशिष्ट सहायक भी दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा 29 फरवरी से लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई, सीसीटीवी से होगी निगरानी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 29 फरवरी एवं सेकेंडरी परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, गोपनीयता एवं पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। परीक्षा में लापरवाही करने वाले या जानबूझकर गलती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान के 12 शहरों में इतना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। शनिवार को अलवर, बारां, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद और टोंक में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। शाह बोले, सीएए लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीएम गांव में सोए, कैर सांगरी और बाजरे की रोटी खाई, भाजपा के गांव चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर से शुक्रवार को की। शर्मा ने गोगेलाव गांव में शुक्रवार रात को चौपाल में छात्राओं, खिलाड़ियों और किसानों से काफी देर बाद भी की। इसके बाद गांव के ही एक वाल्मीकि परिवार के साथ भोजन किया और एक अन्य घर में रात्रि विश्राम किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव के पास लगे लोकल मार्केट में मिट्टी के बर्तन खरीदे और यूपीआई से पेमेंट किया। जयपुर ब्लास्ट मामले की 15 मई तक पूरी हो ट्रायल। जयपुर बम ब्लास्ट प्रकरण में जिंदा बम मिलने के मामले में चल रही ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सलमान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिए। करीब 15 साल पहले 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 11 आरोपियों में से 5 को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया था। 5 में से 2 आरोपियों को मिल चुकी है जमानत।
लहसुन 400 रुपए किलो बिक रहा। लहसुन होलसेल में 3 रुपए किलो बिक रहा। वहीं रिटेल में इसके भाव 350 से 400 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। लहसुन के भाव पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा है। कुछ हफ्तों पहले तक लहसुन 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा था। राजस्थान के इस सरकारी स्कूल को मिलेगा 21 लाख रुपए और ओपन जिम। राजस्थान के इस सरकारी स्कूल को अपने वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान 21 लाख रुपए और ओपन जिम आदि की सुविधाओं की सौगात मिली। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने बच्चों के लिए स्कूल में 21 लाख रुपए के विकास कार्यों और ओपन जिम खोलने की घोषणा की। इंग्लैंड से आखिरी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट के लिए शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान हुआ। 17 सदस्यीय टीम से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की वापसी हुई है। उधर जसप्रीत बुमराह सीरीज के बाकी 3 मैच भी खेलेंगे। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 7 जिलों में परीक्षा कल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 7 जिलों के 316 केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा में 96,535 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र जयपुर में है। यहाँ 142 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। टेलीग्राम पर लिंक भेजकर युवक से की ठगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लिंक भेजकर ट्रेडिंग कंपनी CoinDCX में इन्वेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने युवक को मुनाफा कमाने का झांसा दिया। मामला सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, स्कूलों का ड्रेस कोड तय, आदेश नहीं मानेंगे तो हमें मनवाना भी आता है। राजधानी जयपुर में स्कूल ड्रेस कोड को लेकर उठे बवाल में अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कह दिया है कि स्कूलों का ड्रेस कोड तय है। यदि आदेश नहीं मानेंगे तो हमें मनवाना भी आता है। JNVU में 14 से शुरू होंगे सेमेस्टर एग्जाम। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की ओर से रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम 14 फरवरी से शुरू होंगे। इसको लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया गया है। स्टूडेंट ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए।